किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, फिर चाहे सूरज क्यों ना हो धीरे धीरे उगता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 6 जनवरी 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने नई चीज़ ऐड करी है, मैं आपको पिछले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी रिवाइज करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक यानी कि ईडी कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि दीपक कुमार, अजय कुमार चौधरी जो हैं ये भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक यानी कि ईडी नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 जनवरी से दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी को नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ईडी के रूप में पदोन्नत होने से पहले दीपक कुमार आरबीआई के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नेतृत्व कर रहे थे, जबकि अजय चौधरी पर्यवेक्षण विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है आरबीआई की। आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आपसे पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? आपका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और प्रेजेंट में यानी कि 2022 जनवरी में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। एक है महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। अगर आपसे पूछा जाए कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, आरबीआई को कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आपका आंसर होगा 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई के पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? आपका आंसर होगा सर ऑसबॉर्न। आपसे पूछा जाए कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। आपसे पूछा जाए कि आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में किसका चित्रित किया गया है? आंसर है ताड़का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करते हैं? आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री करते हैं वित्त मंत्री की सलाह पर। शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? आंसर है कोलकाता में। और किस वर्ष आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय को स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया? आपका आंसर है 1937। जितने भी आपको मैं पॉइंट बता रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, एप्पल। एप्पल कंपनी जो है फ्रेंड्स ये $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली और अमेरिका की भी पहली कंपनी बनी है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे एप्पल कंपनी की हुई। आप सभी को पता है फ्रेंड्स, एप्पल जो है अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि फ्रेंड्स मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को बनाती हैं। एप्पल कंपनी की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1976 को। मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। अध्यक्ष हैं आर्थर डी लेविंसन और सीईओ हैं टिम कुक। सीओओ हैं जेफ विलियम्स एप्पल कंपनी के। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, ओडिशा। ओडिशा राज्य का फ्रेंड्स गंजम जिला है जिसने खुद को बाल विवाह मुक्त घोषित किया है। ओडिशा के बारे में जान लेते हैं, उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। ओडिशा के गंजम ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है जो राज्य में पहला है। गंजम ने एक कार्यक्रम निर्भया का भी शुरुआत किया था। सभी शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि अगर 12 से 18 साल की उम्र की कोई लड़की 5 दिनों तक स्कूल से अनुपस्थित रहती है तो प्रशासन को इसकी सूचना दें। पिछले 2 वर्षों में कम से कम 1 लाख किशोरों की काउंसलिंग हुई है, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, बात ओडिशा की हुई है। ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। 1 अप्रैल 1936 को स्थापना हुई थी। राजधानी भुवनेश्वर में है। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। गवर्नर हैं गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर हैं। लोकसभा सीट 21 है। राज्यसभा सीट 10 है। विधानसभा सीट 147 है। और राजकीय पशु है सांभर। राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर और राजकीय वृक्ष है अशोक। 4 पड़ोसी राज्य हैं ओडिशा के। एक है पश्चिम बंगाल, दूसरा झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ओडिशा की प्रमुख झीलें देख लेते हैं। चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, लेगुन झील भी कहा जाता है।
भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुड बांध, ये उड़ीसा के महानदी नदी पर है। अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर है, ये भी उड़ीसा के तट पर है। और काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है कोणार्क सूर्य मंदिर, ये भी उड़ीसा में है। उड़ीसा के प्रमुख हवाई अड्डे देख लेते हैं अब। बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है। झारसुगुडा हवाई अड्डा, थेरुबली हवाई अड्डा, ये सभी उड़ीसा के प्रमुख हवाई अड्डे हैं। उड़ीसा के प्रमुख मंदिर देख लेते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी में है। कोणार्क सूर्य मंदिर ये कोणार्क में है। उड़ीसा के लोक नृत्य देख लेते हैं, ओडिशी और सवारी। प्रमुख स्टेडियम देख लेते हैं, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें से। कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में है। बाराबती स्टेडियम कटक में है। बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम भुवनेश्वर में है। और ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम ये भी भुवनेश्वर में है। एग्जाम में फ्रेंड्स इन जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताए हैं इसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जनवरी से लेके दिसंबर महीने की जो हमारी मंथली ई बुक होती है वो हमारी लॉन्च हो चुकी है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप इसको बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, लोसर महोत्सव किस राज्य या यूटी में मनाया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में लोसर महोत्सव मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। लद्दाख में लोसर महोत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक कार्यक्रम में नए साल की शुरुआत में मनाया जाता है। लोसर एक तिब्बती शब्द है जिसका अर्थ है नया साल। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन की टाइप थी महोत्सव, तो मैं आपको पिछले 5 महोत्सव रिवाइज करवा देता हूँ। गुड़ महोत्सव 2021 मनाया गया है उत्तर प्रदेश में। हेरात त्यौहार मनाया गया है जम्मू कश्मीर में। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाया गया है उत्तराखंड में। काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया है उत्तर प्रदेश में। स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले की शुरुआत हुई है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है ये देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बना है। केंद्र सरकार की उज्ज्वला और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत हिमाचल प्रदेश देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। लकड़ी से चूल्हा जलाते समय धुएं से होने वाली गंभीर बीमारियों से महिलाओं को निजात दिलाने के लिए केंद्र ने उज्ज्वला योजना शुरू की थी। राज्य सरकार ने भी अधिक से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत करी थी। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई कि मैंने आपको बताया देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। गवर्नर हैं राजेंद्रन विश्वनाथ अर्लेकर। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? मोहम्मद रफीक। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें देख लेते हैं फ्रेंड्स। सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील, भृगु झील, ये सभी हिमाचल प्रदेश में हैं। प्रमुख दर्रे हैं रोहतांग दर्रा, शिपकिला दर्रा, बारालाचा दर्रा। लोकसभा सीट है 4, विधानसभा सीट है 3। लोकसभा सीट है 4, राज्यसभा सीट है 3, विधानसभा सीट है 68। राजकीय पशु है हिम तेंदुआ, राजकीय पक्षी है जुजुराना और राजकीय वृक्ष है देवदार। 4 पड़ोसी राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और लोक नृत्य हैं 2 छपेली, तंडा नाव। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अकेले दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला कौन बनी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए हरप्रीत चंडी। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिटिश सेना की 32 वर्षीय भारतीय मूल की सिख सैन्य अधिकारी फिजियोथेरेपिस्ट हरप्रीत चंडी दक्षिण ध्रुव पहुंच गई है। इसी के साथ वह बिना समर्थन और मदद किए अकेले ही यह कठिन यात्रा को पूरा करने वाली पहली अश्वेत महिला भी बन गई है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतवंशी महिला कौन बनी है जो कि अकेले गई है, वो है हरप्रीत चंडी। तो मैं आपको पिछले करंट अफेयर्स के चर्चित महिलाओं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देता हूँ। नीमाबेन आचार्य किस विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? गुजरात की। 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? मिताली राज। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? जोया अग्रवाल को। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? आयशा मलिक। मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? कैथरीन सुलिवन। ये आपने याद रखना है। किस मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन ने स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च यानी कि सार कार्यक्रम शुरू किया है? फ्रेंड्स आप ऐसे ही बोल सकते हो कि सार कार्यक्रम को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझते हैं। देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के आयोजन के हिस्से के रूप में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन ने स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च, जो कि इसको सार बोलते हैं, कार्यक्रम शुरू किया है, जो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और देश के अग्रणी भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की एक संयुक्त पहल है। कार्यक्रम के तहत देश के 15 प्रमुख वास्तुकला और योजना संस्थान स्मार्ट सिटी के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा शुरू की गई ऐतिहासिक परियोजनाओं का दस्तावेजीकरण करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी परमाणु वाहक की कमान संभालने वाली पहली महिला नौसेना कैप्टन कौन बनी है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, एमी बॉन शिमेट। एमी बॉन शिमेट जो है फ्रेंड्स, ये अमेरिकी परमाणु जहाज की कमान संभालने वाली पहली महिला नौसेना कैप्टन बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। अमेरिकी नौसेना के इतिहास में पहली बार एक परमाणु जहाज की कप्तानी एक महिला कमांडर को सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कंपनी ने साइबर हमलों से निपटने के लिए इजरायली सिक्योरिटी स्टार्टअप सिम्प्लीफाई का अधिग्रहण किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, गूगल। गूगल कंपनी ने फ्रेंड्स साइबर हमलों से निपटने के लिए इजरायली सिक्योरिटी स्टार्टअप सिम्प्लीफाई का अधिग्रहण किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझते हैं। साइबर सिक्योरिटी के बढ़ते खतरों के बीच गूगल ने एक साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप को खरीद लिया है। अल्फाबेट की स्वामित्व वाली गूगल की क्लाउड डिवीजन ने इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिम्प्लीफाई का अधिग्रहण किया है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे गूगल की हुई है। गूगल के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि गूगल ने सिम्प्लीफाई के लिए लगभग $500 मिलियन नगद भुगतान किए हैं, जो कि भारतीय करेंसी में 3730 करोड़ रुपए होते हैं। गूगल के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। 4 सितंबर 1998 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है कैलिफोर्निया में। संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज हैं। सीईओ हैं सुंदर पिचाई। अगर हम बात करें सीएफओ की, वो है रूट पोरेट और पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक, गूगल कंपनी की। आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, जिशान ए लतीफ़ को फ्रेंड्स रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार देश के निष्पक्ष पत्रकार को दिया जाता है जिस पत्रकार ने किसी भी राजनीतिक पार्टी या धर्म का पक्ष लिए बिना सही पत्रकारिता की हो। जिशान ए लतीफ़ ने फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार को जीता है, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में। और फ्रेंड्स इस वीडियो का एक बेहतरीन पार्ट है, वो है आज वाले प्रश्नों का रिवीजन। से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, हमारी ना इसी महीने करंट अफेयर की बुक लॉन्च होने वाली है रवि करंट अफेयर्स के नाम से, जो कि फ्रेंड्स हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगी। और एग्जाम में आपको 90% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली हमारी बुक से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक यानी कि ईडी कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी। अगला क्वेश्चन, $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है एप्पल। किस राज्य के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है? सही आंसर है ओडिशा। लोसर महोत्सव किस राज्य या यूटी में मनाया गया है? सही आंसर है लद्दाख में। देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। अकेले दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला कौन बनी है? सही आंसर है हरप्रीत चंडी। किस मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन ने स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम शुरू किया है? सही आंसर है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। अगला क्वेश्चन रिवीजन का, अमेरिकी परमाणु वाहक की कमान संभालने वाली पहली महिला नौसेना कैप्टन कौन बनी है? सही आंसर है एमी बॉन शिमेट। किस कंपनी ने साइबर हमलों से निपटने के लिए इजरायली सिक्योरिटी स्टार्टअप सिम्प्लीफाई का अधिग्रहण किया है? सही आंसर है इसका गूगल। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है जिशान ए लतीफ़। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको सभी क्वेश्चन का एक बार रिवीजन भी करवा दिया, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएं और याद भी हो जाएं। और फ्रेंड्स इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो है आज का डेली स्टैटिक जीके का डोज। उससे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इस महीने हमारी
2021 की, यानी कि 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक की कंप्लीट करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च होने वाली है। हर एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी वो बुक। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम डेली स्टैटिक जीके का डोज। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? सही आंसर है एक प्रकार का एरर, या बोल सकते हो एक प्रकार का त्रुटि। हमारी रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है, सही आंसर है हीमोग्लोबिन। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? आंसर है 5 फरवरी 1922 को। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। मानसून शब्द को डैश से लिया गया है? आंसर है अरबी शब्द से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? आंसर है 13.8 बिलियन वर्ष। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? आंसर है रंगून। आकाश में सबसे ज़्यादा चमकदार तारा कौन सा है? आंसर है सिरियस। दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? आंसर है प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। फ्रेंड्स मैंने आपको ये स्टैटिक जीके का सेट भी करवा दिया। और फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज हमने अपनी वीडियो में नई चीज़ ऐड करी है, वो ये है फ्रेंड्स कि मैं अगर आपको आज 6 जनवरी का करंट अफेयर करवा रहा हूँ तो यानी कि ठीक 1 महीने पहले का करंट अफेयर भी मैं आपको रिवाइज़ करवाऊंगा। यानी कि 6 दिसंबर 2021 का करंट अफेयर मैं आपको सिर्फ 2 मिनट में रिवाइज़ करवाने वाला हूँ। फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम के लिए रिविज़न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स आप सभी के लिए ही मैंने ये चीज़ें स्टार्ट करी हैं, ठीक है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, कमेंट करके फीडबैक जरूर देना कि आपको ये मेरा नया इनिशिएटिव कैसा लग रहा है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पिछले माह यानी कि 6 दिसंबर 2021 का करंट अफेयर। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए निदेशक कौन बने हैं? आंसर है पवन कुमार। 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट 2021 कौन सी कंपनी को शीर्ष पर रही है? आंसर है इफ्को। BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? सही आंसर है विक्टर एक्सेल्सन। कौन सा देश G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है? आंसर है भारत। विश्व मृदा दिवस 2021 कब मनाया गया है? आंसर है 5 दिसंबर को। 2007-19 की अवधि के लिए 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसने जीता है? V प्रवीण राव ने। 3 दिसंबर 2021 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? आंसर है 137वीं। एशिया यूथ पैरालंपिक में कशिश लाकड़ा ने क्लब थ्रो में कौन सा पदक जीता है? आंसर है स्वर्ण पदक। भारत ने किस देश के साथ मिलकर 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने की घोषणा की है? आंसर है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म शीर्षक वाली पुस्तक ने बुक प्राइज 2021 जीता है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? दिनयार पटेल ने। फ्रेंड्स मैंने आपको पिछले महीने का 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी रिवाइज करवा दिया, यानी कि 6 दिसंबर का। अब फ्रेंड्स कल जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे उनका अब टेस्ट है, ठीक है। टेस्ट के साथ मैं आपको रिवीजन भी करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको आंसर्स भी बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स टेस्ट आप सभी को पता है कि हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। तो फ्रेंड्स टेस्ट स्टार्ट करने का तरीका ये है कि आप जब भी अपना आंसर करोगे इकट्ठे करोगे। फर्स्ट का आंसर क्या है, सेकंड का क्या है, थर्ड का क्या है, फोर्थ का क्या है, ठीक है। इकट्ठे आपने अपना आंसर कमेंट करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं टेस्ट। टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे टेस्ट का, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? सही आंसर है अलका मित्तल। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली भारत की पहली टेस्ट किट का क्या नाम है? आंसर है ऑप्शन बी ओमिश्योर। विश्व ब्रेल दिवस 2022 कब मनाया गया है? 4 जनवरी को। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? आंसर है हैदराबाद। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट IHU किस देश में पाया गया है? आंसर है फ्रांस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 450 करोड़ की लागत से बने महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट के नए एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन कहां किया है? आंसर है अगरतला त्रिपुरा में। स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गांव की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है?
आंसर है तेलंगाना। भारत ने दिसंबर 2021 में अब तक का सबसे अधिक कितने बिलियन डॉलर का निर्यात हासिल किया है? आंसर है 37.29 बिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर है जी अशोक कुमार। आखिरी क्वेश्चन, 3 जनवरी 2022 को देश की पहली महिला शिक्षक सावित्री बाई ज्योतिराव फुल्ले की कौन सी जयंती मनाई गई है? आंसर है 191। फ्रेंड्स, मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में इस वीडियो में। उसके बाद इन सभी क्वेश्चन का मैंने आपको रिवीजन करवाया ताकि आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएं और याद हो जाएं। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टैटिक जीके का एक सेट भी करवाया जो कि पिछले एग्जामों में कई बार पूछे गए क्वेश्चन थे। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने आपको सेम डेट का, यानी कि अगर आज 6 जनवरी है तो मैंने आपको 6 दिसंबर का करंट अफेयर भी रिवाइज करवाया 2 मिनट में। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए कल वाले क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा था ताकि आपको सभी क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाए और आंसर याद हो जाए, इसलिए मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया आंसर बता के। मतलब फ्रेंड्स, मैंने आपको कम टाइम में सबसे ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना फ्रेंड्स। ठीक है, वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है फ्रेंड्स कि हमारी ना बुक लॉन्च होने वाली है रवि करंट अफेयर्स के नाम से। फ्रेंड्स, हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगी हमारी ये बुक। मतलब फ्रेंड्स, आपको मैं इतनी श्योरिटी देता हूँ कि आपके एग्जाम में ना 90% से ज़्यादा क्वेश्चन जो होंगे डायरेक्टली आपको हमारी बुक से देखने को मिलेंगे। मतलब बहुत मेहनत करी है हर टॉपिक के ऊपर हमने अपनी वीडियो में। और फ्रेंड्स, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। रवि स्टडी IQ GK और करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।